हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पहले हमें ये पढ़ना कि ये हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ किसके लिए रहे हैं, क्यों, हमारे क्या काम आता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस, तो हम उसके लिए क्या वैल्यू क्या करते थे कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता था किसी फंक्शन का। तो हम क्या करते थे, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते थे। मीन्स y डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे क्या होता था, dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0 पुट कर देते थे। अगर हमारा कोई फंक्शन है y की वैल्यू, मतलब हमने कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारी ये दी हुई है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x के, और हम उसको 0 के इक्वल पुट करते थे। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हमारे क्या होता था, वो होता था मिनिमा। अगर ये नेगेटिव आता था तो होता था मैक्सिमा। ठीक है, इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का यूज करके हम इजीली हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में निकाल सकते। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, तो इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पाथ हमारे बन सकते हैं, किस तरह का भी हमारे पाथ बन सकते हैं। तो इनका हमें क्या निकालनी है, इनमें भाई कौन सी आर्क जो होगी हमारी वो मिनिमम होगी, आर्क की लेंथ मिनिमम होगी, फिर उसके लिए हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, सब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो अब हम इसके करें, मान लिया हमने बड़ा हुआ जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क ds 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर रूट dx होती है, और y डॉट की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, dy अपॉन dx, मतलब y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारी क्या होगी, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, इसके लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो पहले इनको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने के बाद यह है लेंथ ऑफ आर्क हमारा 30। तो अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे कि अगर हमें क्या है, हमारे पाथ की पूरी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट हमारे इस पाथ की, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हमारे कंप्लीट पाथ की वो करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसको आई और इंटीग्रेट करेंगे। जो हमने आर्क ली है, स्मॉल आर्क ली है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर डी एक्स। तो अब जो हम इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम में क्या आता है, हमारे जो मैक्सिमम और मिनिमा होता है उनका दोनों का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए। अब आगे क्या होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किसका फंक्शन हो गया हमारा, एक तरह से एक्स आई, इनको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ किसका फंक्शन है, वाई का। और इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे, आई इंटीग्रेट वाई अब ये जो फंक्शन है ये वाई का फंक्शन एक्सट्रीमम। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा पाथ है डेल्टा आई, इसमें ये चेंज किया
तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एफ वाई एक्स, ये क्या होना चाहिए हमारा 0। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना, फिर इससे वैल्यू हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की। जो हमारा ये डेल्टा है, ये डेल्टा क्या हुआ कि हमने क्या चेंज किया कि इसके पाथ के अंदर, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 0, और हमें फिर क्या मिल जाए, एक्सट्रीमम वैल्यूज मिल जाए, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा हम इजीली उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, जैसे हमने क्या किया था कि जो हमारी 2 पॉइंट हैं उनके बीच में नंबर ऑफ हमारे क्या है, 5 यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये मान लिया x1 y1 है, ए के पॉइंट ए बी, और इसके जो है x2 एंड y2। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस डेल्टा आई, ये जो y है हमारा है, ये किसका फंक्शन है, x का। जब ये x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या ले रहे थे हम, x का, फिर x, ये हमारा क्या था 0 के इक्वल। तो हम इसको क्या कह रहे थे, एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हमने जो चेंज किया है वो क्या होना चाहिए 0। तो अब हम क्या करना चाहेंगे कि इसकी, अब वाई एक्स की तो ये वैल्यू है, लेकिन एक हम हर आर्क के लिए y की वैल्यू वाई एक्स नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगी कि सभी आर्क क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट आर्क के लिए जो y की वैल्यू क्या होगी वो डिफरेंट होगी। इसलिए हमने क्या एक वाई एक्स अल्फा हमने क्या शो करने के लिए किया कि हमारी जो अगर आर्क है वो डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू भी y की क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हमने ये वैल्यू अल्फा इंट्रोड्यूस करवाई। तो अब हम पाथ के लिए, किस पाथ के लिए निकालें, मान लिया हम अलग अलग पाथ के लिए निकालेंगे, तो y की वैल्यू x अल्फा 1 किसी पाथ के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए मान लिया ये है, सेकंड पाथ के लिए वाई एक्स अल्फा 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर रिलेशनशिप हम शो करें y और वाई एक्स के बीच में और इनके बीच में हम रिलेशन हमें बताना हो, तो अभी हमने रिलेशन बताया था कि वाई एक्स अल्फा इक्वल क्या होगा, वाई एक्स 0 दिस। यहाँ पे हमारी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है 0। तो ये जो हम कैसे ले सकते हैं कि ये हम इसके एक्सट्रीमम पाथ है, ये क्या हमारा एक तरह से अल्फा की वैल्यू जहाँ पे 0 है, तो ये एक तरह से क्या हमारा एक्सट्रीमम पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो नीटा हमने क्या लिया है, नीटा, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग आर्क के लिए डिफरेंट होगी, और ये जो एन नीटा है एक्स, ये हमारा कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमने किसका फंक्शन माना है, ये जो नीटा है हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है किसका, एक्स का। मतलब हमें कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू कोई इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये किसका है, एक्स का। तो ये कह रहा है कि जब एंड पॉइंट होते हैं वहां पे जो है, मान लिया x1, ये हमारा एंड पॉइंट एक ये है, और x2 ये है, तो ये क्या होगा एंड पॉइंट पे 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एंड पॉइंट पे 0। तो ये वैल्यू हमारी अगर एंड पॉइंट पे है तो ये हमारी क्या हो जाएगी 0। जब अल्फा हमारा क्या है 0, तो ये भी वैल्यू क्या होगी हमारी 0। अब हमारे पास क्या बचेगा, वाई एक्स अल्फा इक्वल वाई एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारी। जहाँ पे हमने क्या लिया था वाई एक्स लिया था, वहाँ पे अब क्या वैल्यू रख देंगे हम, वाई एक्स अल्फा। तो हम आगे कैसे करेंगे इसको, अब जो हम पाथ ले रहे थे क्या था वो आई,
इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई, या हम बोल सकते हैं इसको, ये फंक्शन था किसका, वाई एक्स डॉट एक्स। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी तो हमारी क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन एफ, ये अब किसका भी फंक्शन हो जाएगा, अल्फा का भी। ऐसे ही वाई, डेरिवेशन ऑफ वाई, ये किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स अल्फा, और एक्स जो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ गई। तो अब हम डिफरेंट पाथ के लिए निकाल रहे हैं, तो आई किसके लिए, किसके इक्वल हो जाएगा, आई अल्फा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी अब आई अल्फा की, दिस। ठीक है, we know that I alpha is equal to f of y x alpha, डेरिवेटिव ऑफ y x of और अल्फा और x हमारा कांस्टेंट। तो अब इसके क्या करना है हमें कि डेल आई को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें अल्फा की, वो जीरो होगा किसके अलोंग, अगर हमारा क्या है इंटीग्रल जो है वो क्या है एक्सट्रीमम, यह है एक्सट्रीमम। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई को करेंगे अल्फा की रिस्पेक्ट में। इसी तरह हम क्या, जो हमारा फंक्शन है उसको करेंगे टाइम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट, और पार्शियल डिफरेंशिएट को करेंगे हम वाई के डेल अल्फा के, प्लस इसको डेल एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स को किसके करेंगे, डेल अल्फा के, और बाहर क्या था हमारा डी एक्स। यहाँ तक हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, जो एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अल्फा। हमने देखा कि ये तो फंक्शन है अल्फा का, ये भी फंक्शन है अल्फा का, बट ये क्या है, एक्स जो है वो अल्फा का फंक्शन नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा, देन पार्शियल डिफरेंशिएट डेल एक्स रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स जो हमारा फंक्शन नहीं है किसका, अल्फा का। देन वैल्यू हमारी क्या आएगी, जब हमारी पार्शियल डिफरेंशिएट किया था एक्स को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी थी, जीरो। तो थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, जीरो। तो हमारे पास क्या बच गया है ये। तो अब क्या करेंगे हम, इनको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है, जो x1 x लिमिट हमारी क्या है, x1 टू x2, क्यों, क्योंकि हम क्या है डिफरेंशिएट हमारा किसके, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारी जो ये लिमिट भी ली जाएगी वो किसके ली जाएगी, x की। या तो यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे हम इसको, तो फर्स्ट टर्म को तो हम एज इट रखेंगे, फर्स्ट ये हमारी क्या है सेकेंड टर्म, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और इसकी जो सेकंड हमारी जो टर्म आई है इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, जो सेकंड टर्म है, अब इंटीग्रेट करते हैं x1 x2 f ऑन डेल y
अब इसको हम रिस्पेक्ट में, तो इसको हम जो हमारी फर्स्ट टर्म थी, मतलब कि इसको हम क्या रखेंगे, सेम एज इट। इस टर्म को जो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जो वाई डॉट की वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी लिमिट x1 टू x2 हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने क्या किया था, पहले इस टर्म को हमने एज इट रखा था और दूसरे को हमने क्या किया गया था, इंटीग्रेट कर दिया था। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, और इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो हम हमारी सेकंड टर्म जो थी अब सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगी, तो सेकंड टर्म को हमने सॉल्व करके ये लिख लिया। तो ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में फिर से हम पुट कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, हमने सेकंड टर्म जो हमने डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करके जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमने क्या कर दी थी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारी वैल्यू हमारी निकल के आ गया ये सेकंड। अब क्या है, जो हमारा पाथ था ये ये क्या थे, हमारे पॉइंट फिक्स थे, x1 y1 x2 y2। यहाँ पे जितने भी पाथ होते हैं, वहाँ पे इनके ये जो एंड पॉइंट होते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर हमारे ये पॉइंट जो हमारे फिक्स हैं, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं पाथ को अगर अल्फा के रिस्पेक्ट में, और लिमिट हमारी क्या है, x1 टू x2, ये क्या हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे पाथ हैं वो एंड पॉइंट पे हमारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, फिक्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या सेम है, तो हम अगर उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में सभी उसको पाथ को, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 0। तो ये जो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये भी हमारी क्या हो जाएगी 0। देन हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब हमारी इक्वेशन जो है ये आ जाती है। अब इसमें से कॉमन जो निकलता है हम कॉमन निकाल देते हैं, x1 x2 f dy माइनस dx f कॉमन dy। अब हमने क्या करना है कि जो स्टेशनरी वैल्यू, अब क्या निकालनी है हमने, हमें फाइंड आउट करनी है स्टेशनरी वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा अल्फा है वो क्या है, हम अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम ये जो डेरिवेटिव स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर स्टेशनरी वैल्यू, अब स्टेशनरी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है कि जो अल्फा के डेरिवेटिव एट अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
डी अल्फा के साथ, तो और डेरिवेटिव जो होंगे वो अल्फा के ऊपर क्या लेके चल रहे हैं हम, 0। देन हमने क्या किया था, जो अबव इक्वेशन थी उसको डेल्टा अल्फा से हमने क्या कर दिया, डी अल्फा से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जो डेरिवेटिव थे उसको क्या रखा कि अल्फा की जो वैल्यू हमारी क्या रखी, 0। तो अब ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करके क्या लिख सकते हैं इसको, आई अल्फा, यहाँ पे क्या किया था हमने, पाथ में जो इंक्रीजिंग पाथ को हमने क्या किया, चेंज किया, मतलब इंक्रीज किया, तो हमने उससे किससे नोट किया था, डेल अल्फा से। ये हमारे क्या था, चेंजेस किए हमने इसके लिए स्टेशनरी वैल्यू के निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो इसको किसके इक्वेट पुट कर देंगे, डेल्टा आई की, और ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी डेल्टा वाई, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो यहाँ पे इसकी जो ये वैल्यू है हम क्या पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। देन हम क्या गेट करेंगे, अब जो एक्सट्रीम ऑफ वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया है, जो हमने चेंज किया पाथ में, वो हमारे क्या होगा, इक्वल 0 के होगा। जो डेल्टा हमारे क्या हो जाएगा, इक्वल 0। और ये जो हमारा डेल्टा वेरिएशन है जो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा हम क्या लेके चल रहे हैं, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी वैल्यू क्या बचेगी, ओनली ये हमारे पास निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू। हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू हम ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी हम कर्व लेके चल रहे हैं वो एक्सट्रीमम है, तो वो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा जो भी फंक्शन होगा या कर्व होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सट्रीमम। ये हमारे पास इसीलिए यूज करता है कि हमें पता लगाना हो कि हमारी कर्व एक्सट्रीमम है, तो इस इक्वेशन को वो जो कर्व है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी।